वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आज ये है कि जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि आपकी जो फैमिली है शादी से ख़ास तौर पे, क्योंकि शादी वाला एक हम वीक ज़रा बना रहे हैं कि अगर आप शादी होकर एक ऐसी फैमिली में जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, दादा दादी हैं, उनके जो है वो साथ में आपके जेठ जेठानी, ये पूरी एक फैमिली की डायनामिक है। तो उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, उस बारे में हम करेंगे बात। और साथ में हम बात करेंगे इस बारे में कि न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप हमें पूरे शो में, लेकिन ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में कॉल करके बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक किस फैमिली से है और आपको अपनी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा लगता है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान लगते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक जॉइंट फैमिली से है और एक न्यूक्लियर फैमिली से, तो हम जरा दोनों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहा आफ्ताब, मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एंड वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सोफिया खुर्रम, जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं और नेहर ड्रामा उन्होंने हम टीवी के लिए लिखा था और ये न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, पहले आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था जब आपकी शादी नहीं हुई थी? कौन कौन रहता था एक घर में? मैं शादी से पहले भी हमारा न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर था। माई मदर थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो सिंगल पेरेंटिंग थी उनकी। ठीक है। और हम सिबलिंग्स थे सारे, माशाल्लाह हम लोग 6 भाई बहन थे और अम्मी थे। तो 6 भाई बहन और अम्मी, तो हमारा यही सेटअप था। और फिर जब मैं शादी होके गई तो वो उसे मैं अपने ससुराल को जॉइंट फैमिली कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड की ताया ताई सब साथ होते थे और फिर उनके सिबलिंग्स। सही। तो बेसिकली उनकी फैमिली को मैंने जाके मज़ीद एक्सटेंड किया। मैं पहली बहू थी वहाँ पे। तो ये जो आप जाकर रही, तो कितने टाइम के बाद आप सेपरेट हुई एंड व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? हाँ, इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी बिकॉज मोस्टली क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ी एक्सेप्टेंस नहीं है। लाइक जब अगर कोई बहू स्पेशली ससुराल में जाके कहे कि उसने अपना घर बनाना है और अपना सेटअप, लाइक वो एक्सपीरियंस करना चाह रही है कि वो एज अ पेरेंट कैसी है। मेरी एक बेटी थी जब मैं सेपरेट हुई, 3 साल की बेटी थी मेरी। और बेसिक मेरा रीज़न जो था सेपरेट होने का वो ये था कि उसका स्कूल बहुत दूर पड़ता था। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो वो मेरे साथ डे केयर पे होती थी, तो वो बहुत सफ़र करती थी। पहले मुझे ऐसा कोई इन लॉज से कोई वो वाला इशू नहीं था। मैं जॉब करती थी, मैं रात में आती थी, खाना पका हुआ होता था, मैं खाती थी। कोई मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी किसी भी हवाले से। बट जब मेरी बेटी मेरी लाइफ में एंटर हुई और जब मैंने उसको देखा कि सिर्फ इस वजह से कि मेरा घर इतनी दूर है, मेरा ऑफिस दूर है, वो डे केयर में रहती है, वो बीमार पड़ती है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लोज़र टू ऑफिस रहना चाहिए या क्लोज़र टू उसके स्कूल रहना चाहिए। सही, ठीक। ताकि एटलीस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी औरत की शादी के बाद जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसका हस्बैंड और उसके बच्चे होते हैं, बल्कि शायद हस्बैंड से भी ऊपर बच्चे आते हैं। प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, राइट? और फिर जब आप वर्किंग होते हैं, जब आप एक फील्ड में होते हैं ऑलरेडी, तो आपको नज़र आता है कि मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा तो मार्केट किधर होगी, तो मुझे इसे एजुकेशन उस हिसाब से देनी है। मैंने इसका ब्रॉटअप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ब्रॉटअप करना है। मैं पीछे वालों के मशवरे पे अगर बच्ची को बड़ा करूंगी तो वो पीछे रह जाएगी। ये जो आपने भी बात की है ना कि जो आपके जो भी लोग साथ रह रहे होते हैं, ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, अच्छा भी एंड थोड़े और भी कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि दादा दादी का, नाना नानी का क्या इन्फ्लुएंस होता है। और माहा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो है, आपको बिल्कुल ऑपोजिट था कि आप पहले न्यूक्लियर फैमिली में थी, फिर शादी हुई तो जॉइंट फैमिली में आए, तो बिल्कुल आदत नहीं होगी, आपने कैसे एडजस्ट किया? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही था। सो पहले इट वाज जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स एंड मेरे बहन भाई, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड तो फिर इस सोसाइटी में कोई इमेजिन नहीं करता, इफ़ यू आस्क एनी गर्ल कि आप जॉइंट फैमिली में शादी करके जाना चाहती हैं या न्यूक्लियर फैमिली में, आई डोंट थिंक कोई चूज़ करके बोलेगा, बिकॉज एक तो इस चीज़ को बड़ा स्टिग्मेटाइज भी किया गया। आई थिंक काफ़ी ड्रामाज में इस तरह से कहा जाता है कि ओ माय गॉड, इन लॉज और सास और नंदे, इस तरह का। तो वो वाला जो इमेज होता है ना, उससे शायद कोई भी चूज़ नहीं करता। बट व्हेन आई गॉट इनटू द फैमिली and आहिस्ता with an open mind I started settling in, and I realized that this is actually not that bad, and it's like living with फ्रेंड्स। और मतलब आप मेरी नंदे एंड माय देवर, हम लोग बैठ के मूवीज देख रहे हैं या हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। सो इट वाज लाइक यू हैव एक कांस्टेंट पार्टी लगी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, इट्स जस्ट फन।
But so yeah, my experience was very nice, and Okay. I studied like मैं bachelor's करके आई थी, and then I was also कि मैंने अपने masters किया, then अच्छा, I आपने had a शादी के baby. बाद मास्टर्स किया? मैंने शादी के बाद मास्टर्स किया, then I'm a government officer right now, but वो एक जो स्ट्रगल होती है ना, जो आप comparative exams के लिए पढ़ते हैं, और वो काफ़ी rigorous पढ़ाई होती है. बिल्कुल. So I feel that अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो शायद मैं नहीं कर पाती. With kids and everything, I had the support कि मैं अपनी सास के बाद बच्चे छोड़ के जा सकती थी, 4-5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ सकती थी. तो that is why I could do a lot of things that I am doing right now. नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि जब आप कह रही है कांस्टेंट आपको लगता था पार्टी हो रही है, राइट? Yeah. तो वो जो आपकी पढ़ाई का एक फेज था जिसमें हम कहते हैं कि कोई ना कोई काम तो घर का होता है, इवन इफ यू हैव हेल्पर्स, तो कुछ तो ऐसा हो, कभी ऐसा फील हुआ कि अच्छा नहीं ये करेगा, वो ये भी होता है ना कि आज का काम कौन करेगा? किचन कौन जाएगा? किचन भी हो सकता है. आपके केस में क्या था? I think I got very lucky. Okay. हालांकि मैं आपको बताती हूँ कि कॉल my जाने शुरू हो सास जाएंगी. इनके ससुराल में कोई बाकी है? अच्छा, ये already होता है. कोई है अनमैरिड, क्योंकि लोग जो जॉइंट फैमिली में जाना चाहते हैं. इसकी कॉल आएंगी इनका तो देवर. अच्छा, I'll tell you something very funny. So I'm also content creator. तो मेरी जो first video that went like viral and crazy, वो इस बात पे थी that things people should learn from my sass. And that's when I realized कि लोग इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव देखने में कितने इंटरेस्टेड हैं, because it was a fresh perspective, it was never shown before. बिल्कुल. So I feel like इस पे बात होनी चाहिए, अच्छी सासें भी दिखनी चाहिए ताकि लोग उन्हें देखें, उनसे सीखें, उनकी एग्जाम्पल्स फॉलो करें. बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. अच्छा, मुझे बिल्कुल. सिर्फ ये बताइएगा, आपकी अपनी डायनामिक जो फैमिली की है उसमें कितने हैं सिबलिंग्स आपके? तो मेरी 2 नंदे हैं और 2 देवर हैं. उन सबकी व्हेन आई गॉट मैरिड तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी हुई, बट जब उस टाइम में शादी करके आई तो आई एम द एल्डेस्ट बहू. तो सब घर पे थे और मैं बड़ी बहू थी, बट देन वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे कभी फील नहीं की, करवानी थी कि तुम्हें काम करना है या तुम्हें उठ के ये करना है. ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज़ वो बड़ी बहू का नाम सुनते ही मैं तो लाइक लिटरली घबरा जाऊंगी. माय गॉड, पता नहीं क्या क्या करना एक पड़ेगा. सारे घर में घूमती हुई औरत है. वो कोई अपना जो है वो प्लेट खुद नहीं उठाएगा, चमचा खुद नहीं उठाएगा, सब काम बड़ी बहू करेगी. बड़ी बहू करेगी और सारा प्रेशर बड़ी बहू. तो आई एम रियली ग्लैड, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप यही डायनामिक है जो बहुत सारी फैमिलीज में होते हैं, मगर उस पे पर्सपेक्टिव आपका चेंज्ड है, यू नो, फैमिली का चेंज्ड है. सो हैप्पी टू हियर दैट. और हमारे साथ हमारी कॉलर भी मौजूद हैं, याहिया साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त है ये टॉपिक. तो हर एक के साथ है, ये तो हो नहीं सकता ना कि जॉइंट फैमिली में भी लोग रहते हैं और अलग भी रहते हैं. पहले तो आपके दोनों खवातीन को सलाम हो, माशाल्लाह हंसी खुशी बात कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है. देखिए, मेरे ख्याल में जो वक्त है ना, वक्त के तगाजे अलग अलग हो जाते हैं. मैं कहता हूँ बहुत, मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, रह रहा हूँ, लेकिन अब जॉइंट फैमिली में रहने के लिए आयशा एक दूसरे को बर्दाश्त करना जरूरी है, ठीक है. लेकिन जब आपकी जहां आजादी सल गोरी होती है ना, जहां आपकी चीजें आपके कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं. टॉक्सिक रिलेशन से बेहतर है कि आप अलग हो जाएं. मेरा अपना ओपिनियन ये है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशन से रहते हैं तो आपके ताल्लुकात खराब होते हैं. इज्जत से अलग होने में फायदा है कि आप बाद में मिल भी सकते हैं, अपने एक दूसरे को अच्छी तरह किसी जगह फेस भी कर सकते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन इन दोनों खवातीन से ये, देखिए बात ये कि कई जगह ऐसा होता है कि आपके जो जॉइंट फैमिली का फायदा ये होता है कि उसमें जाहिर एक लर्निंग भी होती है, एक दादा दादी का और नाना नानी का भी एक रिलेशनशिप होता है, उसमें आदमी बच्चे सीखते भी हैं. लेकिन आजकल के दौर के अंदर क्योंकि बच्चे अब एक प्राइवेसी का मैटर हो गया, हर आदमी एक प्राइवेट लाइफ चाह रहा होता है, वो नहीं चाहता कि मेरे मामला में कोई दखल अंदाजी करें. लेकिन इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, हाउ कैन इट कोप इट? आजकल के बच्चे, अगर आप बर्दाश्त करें, आपके बच्चे बर्दाश्त नहीं करें, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी मजबूरी है जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, आपके पास क्या टिप्स हैं? वेरी गुड पॉइंट, आप वेरी गुड पॉइंट. और अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आपसे भी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में फॉर इंस्टेंस नहीं भी रह रहे, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वो जो एक ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है उसको किस तरह से आप इमेजिन करती हैं? बिकॉज मैंने अक्सर ये देखा है कि जब कोई स्पेशली दादा दादी, बिकॉज अमूमन वही साथ रह रहे होते हैं, जब वो कहते हैं बच्चे को कुछ, तो बच्चे को समझाना मुश्किल हो जाता है. दैट यू हैव टू लिसन टू देम, सुनना है और वो करना है जो वो कह रहे हैं, राइट? सो ये रिलेशनशिप साथ रहने से बेहतर होगा आपको लगता है, या
जॉइंट? ये डिपेंड करता है लोगों पर कि दादा दादी का ट्रीटमेंट कैसा है या जो मदर और फादर है उनका ट्रीटमेंट कैसा है। अब इन माय केस जब हम सेपरेट हुए थे तो मेरी बेटी अपने दादा से बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा, जबकि वो सारा दिन मेरे साथ रहती थी, बट वो बहुत ज़्यादा दादा से, पुप्पी से, सबसे बहुत अटैच थी सब। और वो फर्स्ट चाइल्ड थी घर की, तो वो उनकी पहली पोती और वो सबकी पहली भतीजी, तो वो रिलेशनशिप अभी तक उसका वैसा ही है। लाइक अभी भी माशाल्लाह से शी इज़ नाउ 12 years old, तो अभी भी जो दादा है वो अगर वो जाती है घर में तो मेरे बाकी 2 बच्चे भी हैं लेकिन दादा उस पे लपकते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग है वो स्टिल है, उनके लिए जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी और की है। वो उसकी एक एक रिजल्ट शीट और हर चीज़ हम शेयर करते हैं, क्योंकि कभी भी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से भी और आई एम श्योर कि उन्होंने भी अपनी तरफ से भी कोशिश की कि जब हम सेपरेट हुए तो अगर हमारे दरमियान कोई बात हुई भी तो वो हम कभी बच्चों में नहीं लाए, बिल्कुल कभी भी नहीं। ना मैंने उन्हें शो किया, अगर मुझे चले नेचुरल सी बात है, आप ससुराल में रहते हैं, आपको बातें बुरी लगती हैं, कभी सास की बुरी लग गई है, सास को मेरी बुरी लग, होता रहता है, ये नेचुरल सा है ये। लेकिन ना कभी मेरी सास ने कभी मेरे बच्चों को ऐसा शो किया, ना मैंने कभी कहा कि मुझे दादी की। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। महा, आपके साथ भी अगर ऐसा कभी होता हो कि कोई दादी या बात बुरी लगना एक और भी चीज़ होती है कि अगर आप कोई बच्चे को वो बात कह रही हैं, राइट, जो आपकी वैल्यूज से हो सकता है एग्जैक्टली सेम ना हो, हाउ डू यू टैकल दैट? अच्छा, ऐसा बहुत दफ़ा होता है ऑब्वियसली, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। उनके टाइम पे पेरेंटिंग स्टाइल्स बड़े डिफरेंट थे और हमारे टाइम पे हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद द किड्स, मतलब बड़ा एक हमारा अलग डायनामिक है। तो इस पे हमारे होते हैं इख्तलाफात, बट अगेन आई थिंक अगर इज़्ज़त के साथ, तमीज़ के दायरे में यू नो एक डिस्कशन करके समझाई जाए और पेशेंस के साथ कोई बात की जाए रादर देन रिएक्ट करे बंदा। सो माई हस्बैंड एंड आई हैव दिस रूल कि या तो हर सिचुएशन पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप रिएक्ट कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन आता है ना उसमें फिर अगली साइड भी हमेशा रिएक्ट करेगी। क्या बात है। इट्स बेटर यू टेक योर टाइम एंड देन आराम से तमीज़ के दायरे में डिस्कस करें कि भाई अम्मी डैडी हम लोग इस तरह से बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप लोग का दौर अलग था, अब और तकाजे हैं ज़माने के, तो अब हम इस तरह से करना चाहते हैं, तो कैन वी जस्ट कम टू अ मिडिल पॉइंट। अच्छा, हो जाता है, मैंने देखा पेरेंट्स बेचारे एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स वो आपका बुरा तो नहीं चाहते, राइट, तो वो कहीं ना कहीं अक्सर कहते हैं, जैसे मेरी जब भी कोई फैमिली मेंबर कुछ ऐसे कोई बड़े लोग बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि भाई अब आजकल के लोग तो हाइपर वो हो गए हैं, पता नहीं तुम लोग के सामने नहीं कह सकते नहीं, और हमने तुम लोगों से ये सीखा है, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर देम आल्सो। सो आपको लगता है कि जब आप बताती हैं कि जो भी फैमिली मेंबर अगर मिलने भी आ रहा है तो कोई खास तरीका आप कहते हैं नहीं ये तरीका सही नहीं है, सो दे आल्सो लिसन टू यू? हाँ, दे लिसन, बिकॉज अभी तो मैं तो ये कहूँगी कि दादा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनका तो गैप है ही, नेचुरली आपको नज़र आ रहा है। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं मुझे तो लगता है उनका और मेरा बहुत ज़्यादा गैप है, लाइक और वो बड़ा बच्चे ना बड़ा हमें ट्रीट करते हैं कि ओ नो मामा आपको कुछ नहीं पता, यू डोंट। हाँ, मतलब और ऑब्वियसली होता भी है, लाइक ये जितने गैजेट फ्रेंडली हैं स्टिल मैं अपनी बेटी को देती हूँ, बेटा मेरे मोबाइल में कोई मसला हो गया ठीक कर दो, वो ठीक करके दे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया बेटा। तो अभी तो मुझे तो लगता है कि ग्रैंड पेरेंट की बारी तो बाद में आएगी, हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे मीट, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, बिकॉज आज का बच्चा माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत अवेयर है। वो हमारा वाला बच्चा नहीं है कि बेटा 5 बजे टॉम एंड जेरी आएगी हम बिठा देंगे तुम्हें टीवी के आगे, तुम देख लेना पॉपकॉर्न के साथ और उठ जाना। बिल्कुल, अब उसको सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग, लाइक वो कहते हैं ना कि मुट्ठी में है दुनिया उनके। बिल्कुल, तो हम ही इतना स्ट्रगल करें, तो मैं तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ दादा दादी कुछ कहें मैं तो दादा दादी की पार्टनर बन जाती हूँ, अम्मी मुझे भी नहीं समझ आता। आसान काम है, एक्चुअली ज़्यादा आसान काम है, इट्स अ वेरी इजी एंड स्मार्ट ट्रिक कि अगर बच्चे ने कुछ बोल भी दिया, क्योंकि बिकॉज वो तो बच्चा है ना, उसको नहीं सब, हाँ अम्मी मुझे भी ऐसी कहती है, आज वेरी वेरी गुड। चाय बनाते हैं, नाश्ता लगाते हैं। अनम की कॉल भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अनम। और जॉइंट फैमिली में रहती हैं आप या न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, ये बताएं। मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। ओके, आप हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी? जी जी। आपको क्या लगता है सबसे अच्छी बात और सबसे कम अच्छी बात क्या है न्यूक्लियर फैमिली में रहने की? सबसे अच्छी बात जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आई थिंक कि वो थोड़ा जो है आप लोग एक दूसरे का साथ दे देते हैं,
और शेयर कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, और थोड़ा जो है मतलब कि बोझ कम हो जाता है थोड़ा। और जो म्यूचुअल फैमिली के ये होते हैं नुकसानात के, आपके जो है ना आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते, आप खुद में जो है ना सब कुछ हल करने में लगे हुए होते हैं। और जो है एक जो औरत बेचारी होती है, जो मदर होती है, वो बेचारी पूरे घर को लेके चल रही होती है, फिर इस तरह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है आपने। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कहते हैं कि पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब आपकी एक अलग फैमिली है तो ऑफ कोर्स जब भी कोई आपका घर देखेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि पूरा घर इनके हाथ में, किचन भी स्पार्कलिंग क्लीन होगा, हर चीज़ इनको पता होगी कहाँ पे रखी है, बिकॉज आप मैनेज करें अपनी फैमिली को खुद। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो परफेक्शन थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज कि हर एक के साथ शेयर करना है, किचन है, लिविंग एरिया है, तो हर एक की काइंड ऑफ उसमें मर्जी चल रही होती है। तो इन चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, चाहे जॉइंट फैमिली की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, तो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब आप आते हैं न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में फॉर इंस्टेंस, तो जैसे कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा था, मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि खाने का सबसे बड़ा मसला होता है, वो क्या मसला होता है? सबसे जो बड़ा मसला होता है ना वो वाकई खाने का होता है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं ना तो आपकी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि आप जो है सिबलिंग्स होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, तो वो ज़ाहिर पता है अम्मा अब्बा तो दूसरी तरह से लाड उठाते हैं ना, चीज़ें ऑर्डर भी होती हैं, ये भी होती हैं, वो भी होती हैं, तो जो मेरे बच्चे को पसंद है। हाँ, तो अब जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ बच्चे कुछ और होते हैं, कोई और होते हैं, और अम्मी भी कोई और होती है, आपकी नहीं होती। तो मेरा जो सबसे मेन जब मुझे जो ससुराल में जाके जिस चीज़ के लिए एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुई थी वो खाना था। मुझे अच्छा, हम जबकि मेरे ससुराल में बहुत वो वाला था, ये खाता है, वो खाता है, तो मेरी सास सबका अलग अलग वही कुकिंग करती थी। और वो अब मैं जब किचन में जाती थी इतनी लाइन से चीज़ें सजी हुई, मैंने कहा ये इतना खाना बना है, मैं कुछ नहीं खा, और ये इनमें से कोई भी मेरी टाइप का नहीं है, कोई भी मेरी टाइप का। और आपका टाइप क्या है वैसे? ये हाँ, तो हमारे यहाँ ज़रा चाइनीज़ वाइनीज़ बहुत बनता था, और तरीक़ेकार डिफरेंट था, या हम लोग रात का खाना डिफरेंट होता था। जैसे मेरे यहाँ सब्जी बनती थी बहुत ज़्यादा, हम सब्जी खाते थे। मेरे ससुराल में सब्जी नहीं खाई जाती। हाँ, जॉइंट क्लब। हाँ, सब्जी बनी, और अगर मैं कुछ पका दूँ तो होता था इसमें भी सब्जी डाल दी भाभी ने। ओह माय गॉड, नहीं, लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन होती है। अब मतलब जो लौकी टिंडे का नाम लेने पे सबके मुंह बन जा रहे हैं ना। और हमारे नॉर्मली दोपहर में हम प्रेफर करती थी अम्मी कि जैसे दाल चावल है उसके साथ कोई सब्जी है, रात में बन गई चिकन या गोश्त, और ससुराल में दोनों टाइम पे। तो मैं थक गई थी, मैंने कहा मेरे दांत दुख गए। हाँ वाकई, और आप कभी अगर सब्जी आपको पसंद हो और गोश्त देख देख के फिर बस हो जाती है। तो ये मुझे बड़ा टाइम लगा कि तो फिर क्या आपने इसको सॉल्व किस तरह किया कि लाइक डिड यू आस्क देम? बड़े एक होता है ना कि प्यार से भी बोल सकते हैं मेरा सब्जी खाने का दिल चाह रहा है, खुद बनाना पड़ा, कभी सास से कोई फरमाइश, इस तरह का कुछ किया कि? हाँ नहीं, फिर खुद ही बनाया। ओके, ऐसे ऐसे बस लकीली सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये था कि जो हमारी जो इन-लॉज थी तो वो नीचे भी किचन था, ऊपर भी, मैं ऊपर होती थी, ऊपर भी किचन था। सही। तो जब मुझे कभी किसी चीज़ की बहुत क्रेविंग और जो मुझे अपने स्टाइल से खाना है तो मैं वो बनाती थी। फिर ऐसे ऐसे हुआ कि फिर उन्हें मेरी चीज़ें अच्छी लगने लगी, ये भी होता मुझे है, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगी, तो वो है। बन गया। हाँ, डिफ़िकल्ट टाइम ऑब्वियसली, मैं वहाँ गई थी तो मुझे सेटल होना था, वो तो अपने घर में रह रहे थे। बिल्कुल, ये बड़ा होता है, थोड़े दिन तक तो यही सोच सोच के रोना आता है कि हम यहाँ अकेले हैं, बाकी सब हाँ बड़ा फील होता है ना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनका घर होता है, उनका एक आपस का बॉन्ड होता है, वो तो उसके साथ रह रहे होते हैं, हम एंटर होते हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक ही इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपका हस्बैंड है। हम हस्बैंड के रोल में जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहती हूँ कि वहाँ आपके खाने की क्या आदत थी जो जॉइंट फैमिली में आके चेंज हुई, ये प्लीज बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा था कि डेफिनेटली आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ का पकाने का तरीका और टेस्ट तो डिफरेंट होता ही है, ठीक। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वैसे तो लाइफ ठीक चल रही थी, मैं खा लेती थी, आई एम नॉट वेरी पिकी ईटर, तो मैं खा लेती हूँ मोस्टली चीज़ें। बट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई रिमेंबर, फिर उसमें आपको एक अजीब सी क्रेविंग्स होती है कि मुझे ये चीज़ खानी है और मुझे वैसी ही खानी है जैसे मेरी अम्मा बनाती है। और जब वो ऑर्डर आता था या वो बनती थी तो उस पे फैमिली का क्या रिएक्शन होता था? और मेरी सास इज वेरी स्वीट। अच्छा, वो कोशिश करती थी कि मैं बनाऊँ वैसी, बट ऑब्वियसली वो वैसी नहीं बन पाती थी, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कि क्योंकि मैं अलग कल्चर से आई हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरी
तरह की चीजें खाने शुरू हो जाए, समझ पाए कि आपको क्या craving हो रही है। हाँ, बिल्कुल, तो मैंने खुद को करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर जब उन्होंने वो वाला टेस्ट ट्राई किया तो कुछ चीजें वो ट्रायल एंड एरर में, कुछ चीजें फैमिली को पसंद आ गई, कुछ चीजें रिजेक्ट हो गई वहीं पे, तो वो आइंदा कभी भी नहीं बनी उस घर में भी होता है। बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ ना आप अपनी अपनी चीजें भी, थोड़ी थोड़ी कल्चर अपने घर का भी इंक्लूड करते जाते हैं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, आप उनकी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, यू add your own things to the family and it becomes a very nice amalgam. अब और हम अभी ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे, मैं ये बात दोबारा भी करना चाहूंगी कि आप बहुत लकी हैं कि यहाँ पर कोई अना का मसला नहीं बना। वो जो हम पुराने जमाने को देखते थे, हमारे घर पे ऐसे ही होता है और 1 किलो गोश्त में बस 2 टींडे ही डलेंगे। So ये वाला जनरली यही होता है और इस ट्रेंड को चेंज करना। बिल्कुल। So ये तो आपका एक आइडियल केस था। अच्छा, हम हस्बैंड के रोल पे भी बात करेंगे, बिकॉज आप दोनों ही के केसेस में आई थिंक हस्बैंड का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो अब जब आप जॉइंट फैमिली में आए, कभी अगर ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ फील किया हो कि ये क्या मुझे प्राइवेट कुछ भी एनीथिंग दैट कुड हैपन, आपने वो शेयर किया हस्बैंड के साथ, वो एक क्या रिस्पांस आपको सपोर्ट मिला? अच्छा, हस्बैंड, बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नॉट बिकॉज ही इज अ मैन बट बिकॉज ही इज द लिंकिंग फैक्टर। आप उस इंसान से शादी करके आए, सो यू आर इन द फैमिली बिकॉज ऑफ हिम, तो ही इज द वन जिसको अपने घर वालों का भी ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड अज्यूम कि ये कह रही हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, बट ही इज़ द वन हु नोज हिज पेरेंट्स वेल, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं, इनका ये मतलब नहीं है समझाने का। जैसे आई रिमेंबर मेरी शादी के शुरू में कुछ था कि मैं बहुत तैयार या बहुत मेकअप और ये सब नहीं करती थी, तो मेरी साथ में कहती थी ये तुम इतनी सिंपल होके जा रही हो और तुमने इतने सिंपल कपड़े पहने, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, मेकअप नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा हो जाती थी कि ये ऐसा क्यों कहती है मुझे। तो उस पॉइंट पे जो है ना, वो जो लिंकिंग फैक्टर है द हस्बैंड, वो मैं समझाती थी कि भाई ये इस तरह का सिस्टम है, जाओगी तो तुम नई दुल्हन हो, तैयार करोगी, अम्मी का ये मतलब नहीं है। हाँ, तो जब तक मैं उनके मतलब समझूं, उस टाइम पे वो जो मतलब समझाने वाला बंदा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कभी कभी ऐसी बातें सुन के ऑफेंड भी हो जाते हैं कि क्या मतलब, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मैं एकदम से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उनका वो मतलब होता है कि जो उन्होंने अपने टाइम पे जो देखा होता है, उनके लिए तो वो बहू और शादी वही सब है ना। अच्छा, इस मामले में मेरे हस्बैंड कोई बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे। वो जब भी मैं उन्हें कभी कुछ बताती थी तो कहते कोई बात नहीं, तुम कल अम्मी से खुद बात कर लेना। ये कितनी अच्छी बात है, एक्चुअली आई लाइक इट। हाँ, एग्जैक्टली। कभी भी मुझे नहीं याद कि कभी भी वो बीच में उन्होंने रेफरी का रोल अदा किया। बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ देखिए खुद एक तो हमारे यहाँ ये एक कल्चर भी आई थिंक ब्रेक हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि पहले ये क्लैरिटी लाती है। कन्फ्रंट करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आई थिंक ये जो आप अगर कन्फ्रंट कभी करती होंगी कि आपने उनसे खुद बात कर ली, उससे रिलेशन उस वक्त बहुत ऑड लगता है, शायद दुनिया की सबसे मुश्किल कॉन्वर्सेशन वही लग रही होती है, एग्जैक्टली, बट इट ग्रोज इनटू अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। अच्छा, पता है ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी ये माँ और बेटे के रिलेशन के लिए अच्छा है। लाइक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी सास मेरे हस्बैंड से नाराज हुई हो, या मैंने नहीं, जो कि या मैंने फैमिलीज में बहुत देखा है कि ये सारे जो इश्यूज होते हैं तो माँ बेटे की, या बाप बेटे में, या भाइयों में, या भाई बहन में। मेरी माशाल्लाह शादी को 14 साल हो रहे हैं, मैंने नहीं देखा, मैं सेपरेट रहती हूँ इतने सालों से, लेकिन शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जो मेरे हस्बैंड की अपने भाई बहनों से, अपने फादर से, मदर से बात नहीं होती। वाओ, डेली। वाओ, इवन उन्हें पता है कि अम्मी कौन सी दवा खाती हैं, पापा कौन सी दवा खाते हैं, तो मुझे लगता है यही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना तो बीवी से कहें कि मेरी माँ ठीक कह रही है, ना माँ से जाके कहें कि मेरी बीवी ठीक कह रही है। यहाँ तो आप कंपैरिजन नहीं हो जब तक वो एक लेवल आपका बिल्ड हो। अब जैसे मेरे 8 साल के बाद, बल्कि बीच में 3-4 साल के बाद ही वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो गया था मेरी सास के साथ, हम वी बिकेम मोर लाइक फ्रेंड्स। लेकिन जब तक वो हो मुझे लगता है वो जो पहला शुरू के दिन होते हैं ना, उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि मियां जो है ना वो अच्छा रेफरी करो कि जॉइंट फैमिली में स्पेशली कि जॉइंट फैमिली में अब ऑफ कोर्स हर एक के अपने रूम्स तो हैं, राइट, लेकिन जब कोई इवेंट होता है, जब घर में मेहमान आते हैं, उसमें कुछ ऐसा प्रेशर फील होता है कि जी हमारे यहाँ तो जब आते थे मेहमान तो 2 घंटे के लिए आते थे, चले जाते थे, या कुछ ऐसा। ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक होता है किसी और फैमिली का, जब आप देखते हैं कि यहाँ पे मेहमान आए। सबसे डिफिकल्ट ये होता है कि सबसे अच्छा रूम बहू का होता है। साफ सुथरा होता है, नया फर्नीचर होता है, तो जो आता है और अगर उसे कुछ बिठाना हो तो इम्प्रेशन के लिए वो बेस्ट रूम होता है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइवेसी का एक वो आता है कि आप कहते हैं आपका बेडरूम है, राइट, तो इसको कुछ ऐसा कभी फेस किया कि आपने? लेकिन ये बहुत कॉमन होना चाहिए, ये बहुत कॉमन। ड्राइंग रूम के बर्तन
बहू के जहेज के बर्तन वो सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, वो सबसे ठीक है? अच्छे होते हैं। अच्छा, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैमिली में इश्यूज क्रिएट करती हैं। 2 प्लेटें टूट गई तो बहू ने से शौहर का कर देना है काम। तो यहीं से ये इसी को शायद हम कहते हैं कि आपको स्पेस देना जो होता है ना, क्योंकि अब किसी की अगर आप केयर करेंगे ना तो आप सबसे पहले उसकी बिलोंगिंग्स की केयर करेंगे, बिल्कुल उसकी प्राइवेसी की केयर करेंगे, बिल्कुल। आप उसकी मेंटल पीस की केयर करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई काम ना करें कि वो डिस्टर्ब हो या वो हर्ट हो सकता है उसको घर में अपनी कोई चीज़ शेयर करने की आदत ना हो सकता है उसको अपने कपड़े किसी को देने की आदत ना हो, या उसका टॉवल कोई यूज़ ना करता हो। तो हमारे यहाँ कॉमनली ये सिस्टम पूछने का सिस्टम नहीं है, हमारे परमिशन लेने का सिस्टम। वेरी गुड पॉइंट, हमारी फैमिलीज में नहीं है। बिल्कुल। मोस्टली आप देखें, मैंने तो बहुत अक्सर मैं जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि ऐसे कैसे कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि लाइक ऑब्वियसली ठीक है अगर तुम उनके साथ भी रह रही हो तो यू आर एन इंडिविजुअल, तुम्हारी एक तुम अपनी शख्सियत रखती हो, अपनी पसंद नापसंद, हर लड़की अपनी एक पसंद नापसंद रखती है। अब उसके अगर एक के बाद दो के बाद 3 बच्चे हो रहे हैं तो वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, आपकी हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक तरफ औरत जो है परफॉर्म करती जा रही है लेकिन आप उसके साथ ज़रा सा भी सॉफ्ट नहीं होंगे तो फिर उसको जॉइंट फैमिली बुरी ही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वहाँ जब हार्मोन्स ऑफ कोर्स आपके चेंज होते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, राइट? तो अब वो आपकी फैमिली, तो आपकी तो छोटी बहनें भी अगर कभी होती है वगैरह कि बाजी से कभी बात नहीं करी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो बिल्कुल उसको नेचुरली लेती है। मगर ये चीज़ एक ऐसी फैमिली में जो कि अमेजिंग है, सब अच्छा है, लेकिन बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है, एंड यू स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? तो वो कैसे आप डील करती थी कि कभी अगर ऐसा हो कि भाई ये नहीं खाना, या बहुत कोई गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो कंट्रोल, सब्र? आई थिंक ऑब्वियसली जितना गुस्सा शायद मैं अपनी बहन भाई पे निकाल सकती हूँ वो अपने देवर नंदों पे तो नहीं निकाल सकती। बिल्कुल। तो ये एक सब्र उनकी तरफ से भी आता है कि मेरी सास ससुर जैसे अपने बेटियों को डांट रहे होते हैं वैसे वो मुझे नहीं डांटते। बिल्कुल। तो वो एक सब्र और लिहाज वो भी रखते हैं और इस तरह से मैं भी रखती हूँ। ठीक। एंड आई थिंक एक चीज़ जो बहुत बहुत मैटर करती है ना, दैट्स फ्रीडम एंड स्पेस। अगर आपको फ्रीडम एंड स्पेस अपने ससुराल में रह के मिल रहा है तो आई थिंक जॉइंट फैमिली से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और अगर वो चीजें नहीं मिल रही तो फिर तो टॉक्सिक फैमिली में रहने का आई थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट 20% होगा ये फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग। हम अभी तो शादी की बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसे ही एक जॉइंट फैमिली होती है एंड यू नो उसी में इस तरह का फ्रीडम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। अक्सर आपको जैसे जब हम कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे तो मेरी जो फ्रेंड्स थी जो जॉइंट फैमिली में रहती थी तो वो बहुत अपने आप को बाउंड फील करती थी कि नहीं यार दोपहर का प्लान रखना, शाम का नहीं रखना, तो अभी तो फुप्पी आई हुई है तो मैं नहीं निकल सकती, तो मेरे चचा आए हुए हैं तो मैं नहीं निकल। तो ये प्रेशर होता है क्योंकि जो हमारे जॉइंट फैमिली, जो वर्ड जॉइंट है वो सपोर्ट की मीनिंग में ही है, साथ रहना इसीलिए है कि साथ दो। बिल्कुल। तकलीफ देने के लिए साथ मत रहो। वेरी गुड पॉइंट। साथ रहने का मतलब है साथ दो, तकलीफ मत दो। ये तो कोई एग्जैक्ट होना चाहिए था। अगला ड्रामा है ना, अगला ड्रामा आ सकता है इस पे। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सहर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सहर, आपको कैसा लग रहा है टॉपिक और क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ना अगर लड़की अपने ससुराल जाती है ना और ये सोच के जाती है कि लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप हैं तो फिर गुजारा करना मुश्किल है। अगर ये सोचें कि आप ना वो भी आपके वालिदैन हैं और आप उनकी खिदमत करें, आप उनके साथ नहीं रहें लेकिन आप उनको बिल्कुल फॉलो रखें, हर तरह से देखते रहें, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो बहुत से लोग इसके नुकसानात को ज्यादा देखते हैं, अच्छाई को कम देखते हैं। और अगर सब मिल के रहते हैं तो सारे प्रॉब्लम भी एक साथ शेयर होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो मतलब अपना एक्सपीरियंस जो बता रही हैं वो बहुत अच्छा है। और जो जाहिर है जो आप खुश रहना चाहती हैं, खुश नहीं रहना चाहती, लड़कियों के भी नेचर के ऊपर होता है। तो आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और मुझे तो आप बहुत पसंद है। मैंने किसी शो में फर्स्ट टाइम फोन किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी लगती हैं। कल का कोरमा बहुत ही अच्छा था।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है और आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आप करती रहिएगा। टॉपिक्स हमारे ऐसे होंगे जो मेरे घर में होता है, आपके घर में होता है, हम सबके घरों में होता है, राइट? अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो एक और भी चीज़ होती है कि जब आप का दिल जा रहा है रात में, फॉर इंस्टेंस आप रात में उठे हैं, किचन में कुछ बनाने जा रहे हैं, अब कोई एक साथ में कुछ और कोई और उठ गया है, और तो वो एक हार्मनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कह रहे हैं चलो सही है, दूसरों के लिए भी बना देंगे। खाना ऑर्डर कर रहे हैं, सबके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये कैसे नॉर्मलाइज होती है? ये सारी चीज़ें ना वही वाली बात है कि आपकी रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है वहाँ के सब लोगों से, वो भी आपके लिए सपोर्टिव है, आपका भी एटीट्यूड अच्छा है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरी शादी के आई गेस 1.5 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी और मेरी देवरानी आ गई थी। ठीक है। तो मैं और मेरी देवरानी सेम फ्लोर पे होते थे, एक इसका कमरा था, हम अपने आप को पड़ोसन कहते थे एक दूसरे को। तो किचन भी सेम था हमारा, और रात जागने की उसकी भी आदत थी, मेरी भी आदत थी। फिर हम दोनों के बच्चे, मेरी और उसके बच्चे में को बहुत डिफरेंस नहीं था, 1.5 साल का डिफरेंस था। तो सर्दी आई है तो उसका भी बीमार है, मेरा भी बीमार है, तो हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड था। मुझे वो ये कहती थी कि आप मुझे सपोर्ट करती, मैं कहती थी तुम मुझे सपोर्ट करती। तो अभी तक स्टिल वो जबकि सेटल हो गए, इस्लामाबाद सेटल हो गए, बट स्टिल ना बच्चों में भी कोई ऐसी वो नहीं है कि कज़न्स जेलसी हो, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी दोस्ती है, चाचू के लिए भी उतने ही। तो मुझे लगता है कि जो सब कुछ है ना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। अगर आप रिश्तों को अहमियत देंगे और आप चाहें, साथ ज़रूरी नहीं है कि एक कमरे में रहें आप, या एक घर पे रहें, या एक ही जगह सब जगह है नहीं है रहें, ये ज़रूरी नहीं। स्पेस देने के साथ भी आप जो है वो आप पहले फोकस करें अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। जब आप एक दूसरे को समझ जाएंगे और आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा ना, आप 2 अलग अलग मुल्कों में भी रहें, कोई फर्क नहीं। अच्छा, अलग अलग मुल्कों से मुझे एक सवाल दिमाग में आया, वो ये कि जो लोग बाहर रहते हैं और जिनके पास इस तरह का फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर भी हैं और उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। ओके फातिमा, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? जी बिल्कुल, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है कि मैं चाहती हूँ कि आप इससे ज्यादा प्रोग्राम लेके आए। यानी बीच में वुमेन टू वुमेन जो एक रिलेशनशिप है, जैसे सास, नंदे और आने वाली बहू। फिर ये है कि जो हस्बैंड है, जो एक बेटा भी है और हस्बैंड भी है, उसका रोल। यानी ये सारी चीजें जो है ना, ये आप कवर करें, बट डिफरेंट टॉपिक यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स में। बहुत अच्छी फरमाइश। जी, पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि जैसे बात हुई है कि दोनों सिस्टम के अपने प्रॉज हैं और अपने कॉन्स हैं, ठीक है। हमें बेनिफिट भी मिलता है और हमें बेनिफिट नहीं भी है कुछ चीजों का। लेकिन मैं जस्ट एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेफरेंस कोट करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी जब वो उस एज पे पहुंचे। तो हमें थोड़ा सा रेफरेंस ये मिलता है कि जो उनकी अज़वाजे मुतहरात थी वो अलग-अलग हुजरों में रहते थे, उन्होंने उनको सेपरेट रखा था। यानी एक थोड़ा सा हमें चीजों का सोल्यूशन ये मिलता है कि अगर हम चीजों को थोड़ा सेपरेट रख के चलेंगे तो शायद इसमें ज्यादा आसानी है, बनिस्बत इसके कि हम बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पे इकट्ठा रखें, मिक्स करके रखें। और चीजें इतनी, फिर वो जाहिर रवैये हैं, सब इंसान है, उनके रवैये आपस में क्लैश कर रहे हैं और फिर रिलेशनशिप वहां पहुंचती है कि वो ब्रेक होने की तरफ चले जाते हैं। सही। तो चीजों को ना इस तरह लेके चले कि हमें उनका बेनिफिट ले, और हमारी इस्लामी हिस्ट्री इतनी इनरिच्ड है कि हमें हर चीज में वो उसका बता रही होती है कि हमें किस तरह करना है। बिल्कुल ये मुझे अपना जो है ना एक थोड़ा सा इनपुट डालना था आपके प्रोग्राम में।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये वाकई सही बात है कि जैसे हम कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, कि अगर आपकी कोई फैमिली, पहली बात तो ये कि अगर है ही ऐसी और आपको मुलाकातों में समझ में आ जाता है, तो मुझे लगता है एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में जा रहे हो और अगर आपको लगता है कि ये प्राइवेसी नहीं मिलेगी, तो उनके साथ भी फेयर नहीं है, आपके साथ भी फेयर नहीं है कि आप उसी वक्त कोई डिसीजन ले लें, पहले से ही बता दें, राइट, अगर ऐसा पहले ही आपको पता है। खैर, हमारा जो शो है वो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहूँगी जानने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़की, चाहे वो न्यूक्लियर में रहती हो या जॉइंट में रहती हो, शादी हो के जब जाए तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, रिएक्ट फ़ौरन ना करे, समझने की कोशिश करे। और हाँ, अगर उसे लगता है कि मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसकी अप्रोच डिफरेंस है और उस फैमिली की अप्रोच बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स की जो है बहुत ज़्यादा, या मदाखलत बहुत ज़्यादा है ससुराल की तरफ से, तो फिर बैठ के बात करें और इन लॉज से बात करें। डायरेक्ट किसी और को बीच में सैंडविच बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार अपने शौहर से कहेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो मुतासर हो सकती है, या आपके शौहर की अपने पेरेंट्स के साथ जो लाइफ है वो मुतासर हो सकती है। तो कोशिश करें कि बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाए। ब्यूटीफुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं जो हूँ ना, वो लड़कियों को जिनकी शादियाँ होनी है आगे, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तो किसी भी प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ किसी फैमिली में नहीं जाएं, ठीक है। तो दो किस्म के एक्सपेक्टेशंस लोग लेके जाते हैं, या तो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि मैं जाऊंगी और महारानी बन के रहूँगी और कोई काम नहीं है ये वो, दैट्स ऑल्सो वेरी अननेचुरल और ऐसा मोस्टली नहीं होता है। या फिर ये लेके जाते हैं कि ओ माय गॉड, ससुराल और सासें तो होती ही ऐसी हैं और नंदे तो होती ही ऐसी हैं, तो ये भी नहीं। एक ओपन दिमाग के साथ जाएँ, ठीक है, ये सोच के कि जाएंगे, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर इस माइंडसेट के साथ जाएं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, विच चले। और कभी कभी अगर नहीं भी होता तो फिर कोई कंपल्जन नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, जिसकी जो चॉइस हो उन्हें वो करनी चाहिए। ब्रिलियंटली सेड, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमने कभी आपको ये नहीं कहा कि जी जॉइंट फैमिली में रहें या न्यूक्लियर फैमिली में रहें, मगर दोनों ही की जो खूबसूरत बातें वो आपके साथ शेयर की हैं। और जैसे कि अभी हमारी गेस्ट ने भी कहा कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, एंड जिन लोगों के साथ अच्छा नहीं होता वो अक्सर ये कहते हैं कि बोलना आसान है, होना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं एंड फॉर सम रीज़न अच्छा नहीं भी हुआ, तो फिर आप फॉरन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कोई कंपल्जन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारी गेस्ट ने भी कहा। सो आई होप जितनी भी हमारी लड़कियों की शादी हो रही है वो एक डिफरेंट किस्म की फैमिली में जा रही हैं, सब्र, और सब्र का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप चुप करके बात सुन लें। सब्र का मतलब ये है कि उस वक्त आप रिएक्ट ना करें, बात में बैठकर हैव अ कॉन्वर्सेशन, कन्फ्रंट करें प्यार से, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से, और मसलों का हल निकल आएगा, मिडिल ग्राउंड यकीनन निकल आएगा। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वेडिंग फोटोग्राफी कैसे करते हैं ये आपको हम बताएंगे, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे।